ओम शांति। आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है और किसी भी त्योहार में रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जन्म किसी का भी दिन में हो या रात में हो, हमेशा कहा जाता है हैप्पी बर्थडे टू यू। वी नेवर से हैप्पी बर्थ नाइट टू यू। यहाँ तक कि श्री कृष्ण का जन्म भी रात्रि के 12 बजे हुआ, फिर भी श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो शिव के ही इस त्योहार में रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर ऐसे समय में आते हैं जब धरती का हर एक प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ होता है। अर्थात हर मानव को इन 5 विकारों ने अपने पंजे में जकड़ कर रखा है। आज इस धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे मैंने अपनी जिंदगी में कभी क्रोध नहीं किया। जब पूरे संसार की ऐसी हालत हो जाती है, ऐसे ही समय पर परमपिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं को 5 विकारों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए उनके इस त्योहार में रात्रि शब्द का प्रयोग किया गया है। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें आज के दिन जाकर के शिवलिंग पर अक, धतूरा और बेलपत्री चढ़ाते हैं। अक और धतूरा ऐसे फूल हैं जिसमें ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई गंध है, ना कोई खुशबू है, परंतु फिर भी आज के दिन यही फूल चढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्या आज के दिन मार्केट में गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का फूल, चंपा, चमेली, रात की रानी, सभी प्रकार के फूल समाप्त हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी फूल समाप्त नहीं होते हैं, परंतु फिर भी उन सब फूलों को छोड़कर आज के दिन अक और धतूरा शिव पर चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय परमपिता परमात्मा शिव धरती पर अवतरित होकर हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे, इस क्रोध और अहंकार ने तुम्हारे जीवन से खुशियां छीन ली हैं, तुम्हें नरक में धकेल दिया है, तुम दुखों के गटर में जाकर के पड़े हो। इस समय तुम मुझे अपने अंदर का क्रोध और अहंकार दे दो, तो मैं तुम्हें स्नेह, प्यार और रिगार्ड, रिस्पेक्ट से भरपूर कर दूंगा और तुम सुख के सागर में चले जाएंगे। अर्थात तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे और भरपूर सुखों को तुम प्राप्त करेंगे। परंतु हम आत्माएं बहुत चतुर सुजान परमात्मा को भी चलाते हैं। हमारे से अंदर का अक और धतूरा अर्थात क्रोध व अहंकार नहीं दिया गया, तो उससे मिलता जुलता अक और धतूरा लाए और प्रभु पर अर्पित कर दिया और बड़े प्यार से कहा, तेरा तुझको अर्पण कर दो, क्या लागे है मेरा। परमात्मा ने कहा देने को, अंदर का क्रोध और अहंकार हम लोगों ने क्या दिया? क्रोध और अहंकार तो हमसे दिया ना गया, क्योंकि हमें लगा कि यदि हम क्रोध ही दे देंगे तो काम कैसे चलेगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, सिर चढ़ जाएंगे, कहना नहीं मानेंगे, सरकारी दफ्तर में लोग काम नहीं करेंगे। क्रोध तो बहुत काम की चीज है, इसके बिना तो काम चलना मुश्किल है। इसलिए क्रोध से मिलता जुलता अक लाए और धतूरा ला करके प्रभु पर अर्पित कर दिया। अक और धतूरा ऐसे 2 फूल हैं जिनको यदि हम खाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, और यदि थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मर भी सकते हैं। इसी भांति क्रोध भी ऐसा ही है। यदि हम किसी व्यक्ति पर क्रोध करते हैं तो उसकी खुशी गुम हो जाती है, अर्थात वह मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और यदि ज्यादा गुस्सा कर देते हैं तो वह उसी के चिंतन में लगा रहता है और धीरे धीरे उसके नेगेटिव थॉट बढ़ते रहते हैं और वह डिप्रेशन की ओर अग्रसर हो जाता है, अर्थात वो भी मरने जैसी स्थिति ही होती है। इसलिए हमको अंदर का क्रोध और अहंकार देना है, न कि बाहर के अक और धतूरा। और दूसरा आज के दिन चढ़ाते हैं बेलपत्री, जो कि 3 पत्तों वाला होता है। ये 3 पत्ते वाला बेलपत्री परमात्मा के
3 महान कर्तव्यों को दर्शाता है कि परमात्मा इस तरह पर आते हैं तो 3 महान कर्तव्य करते हैं। पहला महान कर्तव्य सूक्ष्म लोक की रचना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ये सूक्ष्म लोक नहीं होता है। कलयुग के अंत में जब परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं तभी सूक्ष्म लोक की रचना आकर के सबसे पहले करते हैं। दूसरा महान कर्तव्य 3 देवताओं की रचना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तीसरा महान कर्तव्य इनके द्वारा 3 महान कर्तव्य कराना, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना और शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का, पतित दुनिया का, भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और नई दुनिया में विष्णु जी के द्वारा पालना। इसलिए 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं, 2 पत्ते या 1 पत्ता नहीं, क्योंकि ये परमात्मा के कर्तव्यों को दर्शाता है। और आज के दिन सभी भक्तगण बेर लेकर के विशेष शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बेर, आपके घर में यदि कोई आता है तो आप कभी भी बेर नहीं उसको खिलाते हो। आम खिलाते हो, केला खिलाते हो, अंगूर खिलाते हो, अनार खिलाते हो, लेकिन बेर नहीं खिलाते हैं, क्योंकि बेर सबसे घटिया फल माना जाता है और उस दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाए जाते हैं। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मुझ पर सेब, अनार या केला नहीं चढ़ाओ या मुझे वही चाहिए। उन्होंने तो कहा, बच्चे अपने अंदर का वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष मुझे दे दो, जिससे मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरपूर कर दूंगा। हम आत्माओं को वह भी मुश्किल लगा। अंदर का वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा में वैर से मिलता जुलता फल एक बाजार में मिला बेर, और उसको लाकर प्रभु पर अर्पित कर दिया और बड़े प्यार से कहा, तेरा तुझको अर्पण कर दूं, क्या लागे है मेरा। वास्तव में बेर रूपी फल की बात नहीं है, यह है वैर, यानी कि अंदर में जो हम दूसरों की बातें रख लेते हैं उन्हें इस मन से निकाल के मन को शुद्ध और पवित्र बना लो। फिर आज के दिन विशेष जागरण करते हैं और भांग पीते हैं। जागरण किसका करना है? जागरण करना है अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने का, अलबेलेपन से जागने का, आलस्य से जागने का। ये जागरण करने का व्रत हमें इस जन्म में लेना है, जिसका यादगार दुनिया में बना दिया गया। जागरण की रात भर जाग कर भांग घोट घोट कर पीते हैं। भांग जो घोट घोट कर पीते हैं, यदि ये सत्य है कि भगवान शंकर जी भांग घोट घोट कर पीते थे, तो फिर आज घर में जब पतिदेव भांग अर्थात शराब पी कर आते हैं या बियर पी कर आते हैं, तो फिर उस दिन भी उनकी आरती उतारनी चाहिए। आरती तो नहीं उतारी जाती, बल्कि उस दिन तो और ही बड़ा महाभारत हो जाता है घर के अंदर। तो सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि स्वयं शंकर जी कभी भांग नहीं पीते हैं। ये तो पुरुष जाति ने अपने लिए एक ढाल बनाई है, अपने लिए एक रास्ता खोला है कि हम आजादी से बियर पी सके, ड्रिंक कर सके। इसलिए ही शंकर जी को भांग पीते हुए दिखाया है। सत्यता ये नहीं है। सत्यता ये है कि हम जब इस ज्ञान में चलते हैं तो हमें नशा चढ़ता है, नारायणी नशा जिसको कहा जाता है, नर से नारायण बनने का नशा। और सभी नशे में है नुकसान, चाहे वो शराब का नशा हो, बीड़ी का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, या पैसे का नशा हो, या अपने पद का नशा हो। सब नशे में है नुकसान। एक ही नशा है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। यदि ये लक्ष्य हम ले लेते हैं तो हमें नर से नारायण बनने का नशा चढ़ता है। इस नशे में है फायदा, क्योंकि इस नशे से हमारे अंदर की सभी बुराइयां, सभी अवगुण धीरे धीरे निकलने लगते हैं और हम गुणों की खान बन जाते हैं, अर्थात पवित्र देवी देवता बन जाते हैं। इसलिए हमें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि हमको क्या देना है, कौन सा नशा चढ़ाना है। नारायणी नशा चढ़ाना है। ठीक है जी। अच्छा लो, अंत में इतना ही कहूंगी, आपकी जिंदगी में कभी गम ना हो,
आपकी जिंदगी में कभी कम ना हो, आंखें कभी आंसुओं से नम ना हो। मिले आपको जिंदगी में सारी खुशियाँ, मिले आपको जिंदगी में सारी खुशियाँ, भले ही उन खुशियों में हम हो या ना हो। शिव जयंती की पुनः एक बार बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम सुनेंगे 11 मार्च 2021 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनावें? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। शुभ दिवस बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म से अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके। यह है ज्ञान की डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है दादे का, ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं, तुम आत्माओं को अपना शरीर अपनी कर्मेंद्रियां हैं, मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, व मूत पलीती कप्पर दूं। जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं, तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं। ऊंचते ऊंच है बाप, फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में। जिनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है, स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक ही मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना।
वह विष्णु है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है, सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियंस कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बल यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। बाबा कहते बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। यह तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। गीत बजा। अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप, भगवान को बाप कहते हैं। बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन कर्म किए। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। जरूर कहेंगे आगे जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास धन बहुत है और कोई को खाने के लिए भी नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी। जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख ही नहीं था। यहाँ बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अभी नरक है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता भी नहीं है। कहते हैं हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो।
अंधों की लाठी, प्रभु आप आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, वह है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं, मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित हैं, तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं, पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, परले हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा कृष्ण आया। बाप कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। दिन है सत्युग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाप कहते हैं, तत्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली थे, अब 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई, नहीं तो वह समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है, युगे युगे कृष्ण भगवानो वाच। गीता में लिख दिया है, सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे में तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबको आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं, बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है, सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं, कल्प के संगम युगे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ? श्री बाबा कब आया? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उनको वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं।
अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब है मटेरियल यज्ञ। वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं। यह है ज्ञान यज्ञ की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है। सब पुकारते थे, अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है। जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये पाठशाला है। भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी सुख पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल दिया बाबा ने। जिस प्रकार सर्प अपनी केचली को छोड़ता है और उसकी दूसरी तैयार होती है, तो तुम बच्चे भी बाप को बधाइयाँ देते हो। बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है ना। यह तो तुम बच्चों को समझाया है, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े। अब फिर तुमको चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नरक, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहिक खेल है। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया, नाहिक ही सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़क है। तुम हो ब्रह्मा की मुख्य वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी है। कल्प पहले भी इसने मुख्य वंशावली पैदा की थी। अब बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। इसमें प्रवेश कर तुमको मुख्य वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छीछी दुनिया खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिशत लेकर आया हूँ।
तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम सब द्रुपतियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज का वरदान है, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। विस्तार है, कमजोरियों को दूर करने का साधन है। जो भी कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड ये चेक करो, मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज का स्लोगन है, श्रीमत के इशारे परमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। श्रीमत के इशारे परमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अच्छा जी, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे आज की मुरली के मुख्य स्वमान। पहला स्वमान, मैं सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। दूसरा स्वमान, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा विश्व का मालिक बनती हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। पांचवा स्वमान, मैं सदा स्वतंत्र आत्मा हूँ। छठा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सातवां स्वमान, मैं तपस्वी आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अभी बाबा को बड़े प्यार से भोग लगेगा और फिर ध्वजारोहण किया जाएगा। आप सभी को पुनः एक बार फिर
शिव जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ। ओम शांति। बैठेंगे बाबा की याद में।